4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। दो नेताओं की या दो पार्टियों की गतिविधियां समझ लीजिए। तेलंगाना में थे राहुल गांधी, अभी जाति जनगणना सर्वे करने की बात शुरू कराए और वहां पर यह काम होने जा रहा है। कल या परसों शायद महाराष्ट्र में थे, वहां पर उन्होंने गारंटी बताई क्या क्या लोगों को मिलने वाला है। बेसिक चीज़ें उन्होंने बता दी हैं। एक झारखंड का मेला सजा हुआ है। झारखंड में हेमंत बिस्वा ने आकर के एक ऐसी बिसात बिछा दी है कि वहां पर तमाम लोग आकर के ऐसी ऐसी शानदार बात कर रहे हैं जो हमारे संविधान के मुताबिक है या नहीं, ये तो आप जाने। तो एक तरफ तो प्रधानमंत्री अमित शाह, हेमंत बिस्वा, शिवराज चौहान, योगी आदित्यनाथ और बहुत सारे मुख्यमंत्री और केंद्र के मिनिस्टर वो आकर के जहर घोल रहे हैं झारखंड की धरती पर, महाराष्ट्र में भी कभी कभी। और एक तरफ यह है कि राहुल गांधी नाम का व्यक्ति जो कांग्रेस की अगुवाई करता है वो तेलंगाना जाता है। तेलंगाना में चुनाव भी नहीं है, वहां जाकर के वो इस बात की नींव रखता है कि जाति जनगणना सर्वे किस प्रकार से हो और किस प्रकार से जो संसाधन जो भी बचे हैं, अडानी अंबानी से जो भी बचे हैं, जो भी बिकने से बचे हैं, वो किस प्रकार से आम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं। कई हजार साल की जो व्यवस्था है, अमीर अमीर होता जा रहा, गरीब गरीब होता जा रहा है, उस व्यवस्था को कैसे बदला जाए। अभी दिवाली गई है तो जनाबे वाला, इसके अंदर आपको मालूम है कि 70 इंच से बड़ा टीवी बहुत 10 गुना बिका है। कितने इंच से बड़ा? 70 इंच। अरे 70 इंच का टीवी देखा है भाई? नहीं देखा। 70 इंच से बड़ा, 21 इंच 31 इंच का नहीं, उससे बड़ा 10 गुना। दोपहिया वाहन नीचे चले गए। यानी कि हालात ये हैं कि मिडिल क्लास जो 10 करोड़ माना जाता था वो 6.5 करोड़ रह गया, श्रिंक हो गया है। मिडिल क्लास का मतलब क्या बताते हैं, कई सारे सर्वे हैं, 30,000 से लेकर 60,000 के बीच का जो बंदा है, जो कमाता है, उसको मिडिल क्लास गिना जाता है एक सर्वे के अनुसार। दूसरा कहता कि 41,000 से 2.5 लाख रुपए के बीच में मिडिल क्लास गिना जाता है, वो श्रिंक हो गया है। 35% उसने खरीदारी कम कर दी है। अमेजोन की रिपोर्ट ये आई है दोस्तों कि वहां पर ये लिपस्टिक जो बिकती हैं महंगी वाली, वो ज़्यादा बिक रही हैं। बाकी तो 5-7 हज़ार रुपये वाला आदमी आपके हमारे पास है। तो मैं अर्ज करना चाह रहा था जनाबे वाला कि एक तरफ तो डिस्ट्रीब्यूशन जो खरबपतियों का, इस खरब के ऊपर क्या होता है, कुछ हो, शंखपति हो सकता है, क्या है वो, बहरहाल इनका जो है ना, इनकी तादाद बढ़ गई है। 2008 में मैंने अभी 15-20 दिन पहले ये वाली खबरें भी सुन लिया कीजिए, बराए करम रुक जाइए। जो 16 थे 2008 में, वो 182 में से 162, 189 में से 162 तो गुजरात के निकल रहे हैं। इस डिस्ट्रीब्यूशन का अगर आप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो समझ लीजिए 80% जनता आपके और मेरे जैसी है। मिडिल क्लास, निम्न वर्गीय, बहुत हालात ख़राब, 100 रुपये से 200 रुपये के बीच में कमाने वाले 71 करोड़ लोग, 81 करोड़ लाइन में लगे हुए लोग 5 किलो राशन पर। तो अगर ये बात भी आप नहीं सुनेंगे यार, असदुद्दीन ओवैसी और गिरिराज की बात सुनोगे तो भाई फिर मेरी खबर मत देखिए। फिर तो आप चले जाइए गिरिराज की यात्रा में, स्वाभिमान यात्रा कौन सी निकाल रहा है वो, वहाँ चले जाइए। वो कह रहा है कि वहाँ पर जो है एक मारे तो 100 थप्पड़ हिंदू मारे। गांधी के सिद्धांतों पे चल रहा था देश, अंग्रेज भाग गए। एक लाठी चलाए बिना गांधी ने आज़ादी ले ली। नो डाउट कुछ भगत सिंह वगैरह भी हुए हमारे महापुरुष, लेकिन मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि अहिंसा के रास्ते से आज़ादी मिल गई है आपको। दोस्तों मैं अर्ज ये करना चाह रहा था कि ये जो राहुल गांधी काम कर रहा है एक जगह जा कर के, ये काम समझ में नहीं आता। या ये वाला काम समझ में आता, बटोगे तो कटोगे, ये वाला समझ में आता। तो बटे कहाँ हैं? कौन बांट रहा है? अरे कोई नहीं बांट रहा भाई। पहले से ज़्यादा भाईचारा था 10-15 साल पहले, ज़्यादा मोहब्बतें थीं, ज़्यादा लगाव थे। झगड़े तो होंगे, 140-100 करोड़ के लोगों में अगर झगड़ा नहीं होगा तो क्यों नहीं भाई। लिंगायत और वोका लिंगा या माओवादी या कुकी मैती आपस में झगड़े होने हैं, घरों के अंदर होते हैं दो भाइयों में झगड़े। उसका काम है बड़े आदमी का उसको बीच बिचावा करा देना, जिसकी सज़ा है उसे सज़ा दे देना। संविधान और हम संविधान को चलाने वाले हमारी सरकारों का ये काम होता था। ये नहीं कहना था कि वो कपड़ों से पहचाना जाता है, फिर तुम सबके कपड़े पकड़ लो या सफ़ेद कपड़ों में जा रहा है, यही है, सफ़ेद कपड़ों में जा रहा है। अरे भैया भगवा कपड़ों में भी जा रहे हैं भाई, तलवारें निकाल रहे हैं यात्राओं के अंदर। इस बात का जिक्र इसलिए मत करो कि ये तमाम नेता योगी आदित्यनाथ से लेकर गिरिराज तक ये, अरे बिस्वा ने क्या काम कर रखा है झारखंड में देखिए। मतलब उस चुनाव आयोग के कान में शायद वो बात नहीं पड़ी है, उसका एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है। एंड्रॉयड मोबाइल है तो सुन ले भाई क्या कह रहा है वो, चूंकि गोदी मीडिया ने तो ज़्यादा बिस्वा को दिखाया नहीं होगा अगर टीवी देख रहे हैं।
सोशल मीडिया बता रहे हैं कि बिस्वा किस प्रकार का जहर बिखेर रहा है झारखंड में। वो तबाह बर्बाद कर देना चाहता है वहाँ आदिवासियों को और आम लोगों को, ऐसा आरोप लग रहा है उस पर। वो समाजों को बिखेर देना चाहता है। ये यो कटोगे बटोगे का नया नारा निकाल करके आ गया, आप बटने भी लगे। अरे बटिए मत भाई, बटिए मत। बहुत शानदार जवाब दिया है अभी झारखंड के अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने। बहरहाल मैं अपनी बात पर यह आना चाहता था कि राहुल गांधी चुनाव के अंदर महाराष्ट्र में कितनी बार पहुंचे हैं, झारखंड कितने बार पहुंचे, अच्छा बताइए। ये प्रधानमंत्री के 2 दौरे, हेलीकॉप्टर उतरने मत दो हेमंत बिस्वा का, और वहाँ पर अमित शाह और 2, अरे बाप रे बाप, कितनी बार चले गए राहुल गांधी। क्या राहुल गांधी की टीम वहाँ चुनाव नहीं लड़ रही है? 28-30 सीटों पे चुनाव लड़ रही हैं वो। क्या राहुल गांधी उनके अगवा नहीं है? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कितनी बार पहुंच गए बताइए। और मोदी जी कितनी बार पहुंच रहे हैं, अमित शाह कितनी बार पहुंच रहे हैं। कहने का मतलब ये 81 सीटों पर चुनाव है जनाबे वाला, और वहां पर इतने नेता, इतने मुख्यमंत्री, और राहुल गांधी तेलंगाना में जाकर के एक चीज़ बना रहे हैं। वो मैंने ले लिया था कल, हालांकि मैं आपको लेट सुना रहा हूँ खबर, लेकिन मैं तो सिर्फ डिफरेंसेस की बात कर रहा हूँ कि ये हो क्या रहा है। ये हो ये रहा है जनाबे वाला कि एक आदमी की जो कह सकता हूँ कि प्रेफरेंसेस हैं वो ये हैं जो मैं आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूँ। तेलंगाना देश में जाति के आधार पर एक मॉडल बने, राहुल गांधी ने मोदी पर साधा निशाना। जनसत्ता की रिपोर्ट है ये। राहुल गांधी ने कहा कि मैं ये सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से जातियों की न केवल तेलंगाना में जाति समानता हो, बल्कि तेलंगाना देश में जाति के आधार पर एक मॉडल बने। वहाँ पर वो उत्तराखंड वाला चीफ मिनिस्टर जो है वो उसका बना रहा था, यूसीसी का परफॉर्मा शायद, हाँ वही बना रहा था। ये फ़र्क है। तो आपको क्या दिखा जाता, क्या नहीं दिखा जाता, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों बात यह है कि मंगलवार की खबर थी ये, लेकिन मैं तो आपको बताना ही चाहता हूँ कि जमावड़ा झारखंड में जब मैंने देखा और महाराष्ट्र के अंदर मैंने देखा तो मुझे लगा कि राहुल गांधी क्या कर रहे हैं। तो राहुल गांधी की जो खबर निकली तो तेलंगाना में थे परसों, कल पहुँचे हैं महाराष्ट्र वो, और वहाँ पर भी एक वेलफेयर स्कीम की घोषणा की है। तो ये प्रेफरेंसेस, ये डिफरेंसेस अगर जब तक आपकी नज़र में नहीं आएंगे और आप समझेंगे नहीं कि आपका मेरा दरअसल हाल क्या है। मिडिल क्लास श्रिंक होता जा रहा है। मिडिल क्लास श्रिंक होने का मतलब 10 करोड़ में से 6.5 करोड़ अगर रह गए तो 3.5 करोड़ कहाँ गए? वो निम्न वर्गीय में चले गए भाई। तो ये वाले डाटे आपसे और मुझसे रिलेटेड हैं। देखिए अमित शाह, राहुल गांधी, आपको और मुझे घर में कोई खाने पैसे वैसे देने नहीं आएंगे। इनसे तो हम ये कह सकते हैं कि आप नीतियाँ ऐसी बनाओ जिससे वो नीतियाँ जब अमल में आएंगी तो मेरे बच्चों का और आपके बच्चों का, आपका और मेरा चरित्र मतलब भला होगा। अब आप चले जाते हैं गिरिराज की स्वाभिमानी यात्रा में, वो कह रहा है कि वहाँ का MP के साहब हिंदू बनना होगा अगर अररिया में रहना है। अररिया सुना है? अररिया अररिया की सड़कें सही करा दे भाई, वहाँ के नाले नालियाँ सही करा दे, पहले लोगों को वहाँ पर कुछ आराम की बात पहुँचा दे। हिंदू बनना होगा, नहीं बनते हिंदू, फिर क्या करेगा बोल। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।